जय संविधान। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर या प्रश्नावली 3.1। ये 3.1 जो पुरानी वाली में आपको 3.2 में मिलेगी, आपको उसको आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना। तो आप देख रहे कैसा प्रश्नावली 3.1 और इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल और इजी प्रश्नावली है। इसका पहला सवाल आप देखिए। इसका पहला सवाल क्या कहता है? पहला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से इनके हल भी ज्ञात करने और रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण हमको युग्म बनाना है। पहले के दो क्वेश्चन है, उसका मैंने पहले का छाप दिया है और दूसरा और छाप दूंगा ना। देखो पहला क्या कहता है। पहला देखो, वो कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। और इसी के साथ आपको बता दो भाई, देखो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया ना, देखो वो लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मतलब साथ देने और बार बार खेलने में वो नहीं पड़ेगा ना, कर लिया करो यार ना। और कमेंट भी कर दिया करो। देखो सवाल, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए ना भाई। तो बहुत ही सिंपल सवाल है ना। सबसे पहले देखो इसके करते हैं तोड़ा फाड़िया ना भाई। देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर लिख दो हल। क्या लिख दो? हल। और लिख दो और लिख दो माना लड़कों की संख्या। माना क्या करना है? माना लड़कों की संख्या। माना लड़कों की संख्या। अब लड़कों की संख्या हमको x और y के रूप में माननी है, तो लड़कों की संख्या मैं x मान लेता हूँ। इसी के साथ में लिख लो लड़कियों की संख्या। माना लड़कियों की संख्या ना, तो माना डॉट लगा दो और लिख दो लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या आप y मान लो। क्या मान लो? y मान लो। लड़कियों की संख्या y मान लो। अब चलो शर्त एक के अनुसार। किसके अनुसार? शर्त एक के अनुसार। शर्त एक क्या कहती है? देखो भाई, x और y, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, देखो भाई, अरे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, उसमें दोनों मिक्स है, लड़का भी है लड़कियां भी है, लड़के भी है और लड़कियां भी है। तो इसको आप x और y मान लो। क्या मान लो? x प्लस y। कितने हैं? वो कक्षा 10 के अंदर 10 है। कक्षा 10 के अंदर 10 है। कक्षा 10 के अंदर 10 है और किस रूप में? वो है x और y के रूप में। दोनों की मिक्स संख्या इसका योग है, तो इसको आप समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो? समीकरण 1। ये हो गई शर्त 1। कौन सी शर्त हो गई? शर्त 1। अब चलो शर्त 2 के अनुसार। शर्त 2 के अनुसार। शर्त 2 के अनुसार देखो भाई, शर्त 2 क्या कहती है? शर्त 2 कहती है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। यदि लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक हो? 4 अधिक हो। किसकी संख्या से? लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक हो? 4 अधिक हो। देखो भाई, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। किसकी? लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। किसमें? किससे? लड़कों से। तो देखो भाई, ज़्यादा तो है, लेकिन उसको बराबर कैसे किया जाए? बराबर करने के लिए क्या करते हैं? लड़कों में 4 जोड़ देते हैं। किसमें? लड़कों में। देखो आप सोच रहे हो कि भाई जब लड़कियों की संख्या 4 है तो भाई लड़कियों में जुड़ेगी, वाई में जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वाई में नहीं, क्योंकि वाई में जुड़ेंगे तो भाई ज़्यादा से और ज़्यादा हो जाएगा। लड़कियाँ ऐसे ज़्यादा ही है लेकिन और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? लड़कों में जोड़ देते हैं। किसमें? लड़कों में। तो मैं लड़कों में जोड़ देता हूँ। लड़कों में मैंने प्लस 4 ऐड कर दिया। कितना कर दिया? प्लस 4 ऐड कर दिया। इसको आप समीकरण 2 नाम दे दो। क्या? समीकरण 2 नाम दे दो। इतना करने के बाद में कुछ नहीं करना आपको, 2 बॉक्स बना लेनी है। क्या बनाने हैं? 2 बॉक्स। तो मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे यहाँ पर जगह थोड़ी कम है। ये 2 बॉक्स, एक बॉक्स तो ये हो गया, एक बॉक्स इसके नीचे बना लो। ये मैंने बना लिया, ठीक है, ये बना लिया। यहाँ पर x लिख दो और यहाँ पर y लिख दो। यहाँ पर x लिख दो और यहाँ पर भी y लिख दो। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। दे दिया। अब पहले समीकरण की बारी आती है। x प्लस वाई बराबर 10। क्या? x प्लस वाई बराबर 10। मैंने ये समीकरण उठाकर यहाँ रख दिया, पहला समीकरण लिख दिया। अब देखो हमको x का मान लिखना है और y का मान निकालना है, या फिर y का मान लिखना है, x का मान निकालना है। ऐसे कुछ हमको इस बॉक्स को भरना और कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम y की जगह 5 रखते हैं। क्या करते हैं? y की जगह कुछ संख्या मानते हैं और x की जगह कुछ संख्या मान लेते हैं। तो y की जगह मैंने 5 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? y की जगह 5, x सही बराबर 10, ठीक है।
एक्स बराबर 10, ये 5 प्लस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो क्या जाएगा, एक्स बराबर क्या जाएगा, एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। तो देखो वाई की जगह 5 और एक्स की जगह भी 5। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया, नहीं आया क्या? देखो उसके बाद में आगे देखो, आगे कुछ नहीं करना आपको। अब एक्स की जगह मानना है, मान हमेशा ऐसा मानना ताकि भाई कट जाए, क्या कट जाए, कटेगा नहीं। मान लो पॉइंट में माना तो भाई पॉइंट में क्या आपको जब ग्राफ बनाओगे ना उसमें दिक्कत होगी, दिक्कत कुछ नहीं होगी। जो वो मोटे मोटे लाइनों के बीच में लाइन और आती है ना, वहाँ पर आपको दिक्कत होएगी नहीं, लेकिन आपको हो सकती है ना भाई, मेरे को नहीं होगी लेकिन आपको हो सकती है। लेकिन हमको मान ऐसा मानना है, देखो भाई कट जाए। अब एक्स का मान आप 4 मान लो, कितना मान लो, एक्स का मान 4 मान लिया, इसमें 4 मान लिया, प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। वाई का वाई बराबर 10, ये प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में, तो वाई बराबर कितना बचेगा, 6। वाई बराबर 6। समझ में आ गया, आया नहीं आया, समझ में आ गया। एक्स के 4 माने थे ना, मतलब तो कैसे मान सकते हो आप, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अब देखो मैंने इसकी जगह मान लिया, अब दोहरा थोड़ी भाई मैं एक्स की जगह मानूँ, आप वाई की जगह मान सकते हो, वाई की जगह मान लो, ये लो कुछ नहीं है। मान लो वाई की जगह मैंने 4 मान लिया, कितना, वाई की जगह 4 मान लिया, एक्स की जगह एक्स रहने दो, बराबर 10। दोनों में से किसी के आप मान सकते हो ना, मैं आपको मान के दिखा रहा हूँ। मैंने वाई की जगह 4 ही मान लिया, पहले मान लिया, दोबारा और मान लिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देखो एक्स बराबर 10, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। कितना बचा, एक्स बराबर 6, एक्स बराबर 6। कुछ ऐसे कुछ ही मान सकते हो अपना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई। अब समीकरण 2 में आ जाओ, किसमें, समीकरण 2 में आ जाओ। समीकरण 2 कहाँ पर है, ये रहा समीकरण 2 है, वाई बराबर एक्स प्लस 4। समीकरण नंबर 2 है, यही है ना समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर आपकी कोई सी जगह आप मान सकते हो ना, कौन सी जगह मानना भाई, एक्स की जगह कुछ मान लो या वाई की जगह मान लो। चलो देखते हैं, एक्स की जगह आप 0 मान लो, क्या मान लो, एक्स की जगह 0 मान लो, एक्स की जगह 0 मान लिया, प्लस 4, एक्स की जगह 0 मान लिया, तो वाई बराबर कितना आ गया, वाई बराबर आ गया 4, वाई बराबर 4 आ गया, वाई बराबर 4 आ गया। अब क्या मानना है, अब एक्स की जगह मान लो, किसकी जगह, एक्स की जगह, एक्स की जगह क्या मानो भाई, एक्स की जगह इसको मिटा दो, क्यों मिटा दिया। अब वाई की जगह मान लो, वही बात है ना भाई, वाई की जगह क्या मानो, वाई की जगह तो मान लो -2 मान लो क्या, -2 या 2 मान लो, कैसे मान लो, पहले क्या माना 4, अब 2 मान लो, वाई की जगह 2 मान लो, है ना, एक्स प्लस 4, यही है क्या। और इसको इधर लेके आ जाओ, बात वही है ना भाई, 2 इधर से इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, बराबर एक्स, तो -2 बराबर एक्स। एक्स का मान कितना आ गया, -2, तो वाई का मान मैंने कितना माना था 2, और एक्स का मान कितना आ गया -2। इसमें कोई दोहराई नहीं है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। अब बाहर किसकी आती है, अब आती है ग्राफ, किसकी आती है, ग्राफ की। देखो ग्राफ भी आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाला हूँ, कौन से तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, ऐसे इसलिए देखो भाई गलती थोड़ी बहुत हो सकती है मेरे से, क्योंकि भाई मेरे पास उसके लिए स्कूल कुछ नहीं है ना, इसलिए हो सकती है ना। देखो भाई यहाँ पर 0 पॉइंट होता है, यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आपको लाइन खींचनी है। ये एक्स वाली लाइन हो गई, ये होगी वाई वाली लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पर नंबर काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर माइनस वाली चलेगी, -1 -2 -3 -4 और -5, यहाँ पर माइनस वाली चलेगी, -1 -2 -3 -4, यहाँ पर प्लस वाली चलेगी, कौन सी वाली चलेगी, प्लस वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे चलती रहती है ना भाई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो समीकरण 1 देखो, एक्स पे 5 और वाई पे 5, एक्स पे 5 और वाई पे 5, तो एक्स वाली देखो, एक्स वाली होगी एक्स पे 5 और वाई पे 5। चलो यहाँ से चलोगे इधर तो इस जगह कट जाएगी, इस जगह, ठीक है, ये हो जाएगी 5,5 वाला बिंदु, ठीक है। अब दूसरी एक्स पे 6 और वाई पे 4, एक्स पे 6 और वाई पे 4 और वाई पे 4, तो ये इस जगह से कट जाएगी, कौन सी जगह, इस वाली जगह पे कट जाएगी। ये हो जाएगी आपकी 5,4 वाली, 5,4 वाली ये हो जाएगी। अब इसको मिला दो, क्या कर दो, मिला दो इसको, तो देखो भाई मिलेगी ना ये, तो देखो भाई यहाँ पर सीधी कुछ इस तरह से मिलेगी भाई, है ना। तो थोड़ी बहुत हो जाती है मिस्टेक, है ना भाई, मेरे से हो जाती है, कोई बात नहीं है ना भाई। देखो बहुत नहीं है ना सीधी रखने के लिए, है ना।
अब आ जाओ दूसरे समीकरण में, दूसरे पे आ जाओ, x0 और y4, x0 और y4 इस जगह है ना, x0 और y4, और फिर x-2 है, x-2 और y2 और y2 इस जगह पे, कौन सी जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। तो ये ऐसे कट जाएगी, कट गई। जहाँ पर कटेगी ना, ये जहाँ पर ये कटेगी वहाँ पर कटेगी x वाली 3 पर और y वाली 7 पर, इस जगह से कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो x बराबर 3 और y बराबर 7। ये हमारे पास लड़कों की संख्या हो जाएगी 3 और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। ये हमारा पहला सवाल हो गया। आप इसको छाप लो, पहले क्या कर लो, इसको आप पहले छाप लो ना भाई, छाप लो। चलो दूसरा सवाल, पहले का दूसरा सवाल देखो। पहले का दूसरा सवाल क्या कहता है, ये कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। कितना रुपये, 50 रुपये। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य रुपये 46 रुपये। कितने, 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, इसको हम करेंगे ना तो बहुत सिंपल है। देखो पहले 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य रुपये 50 है। कितना है, 50 रुपये। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। तो इसको बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं ना भाई, कुछ नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पर लिख लो आप, सॉरी यहाँ पर लिख दो सबसे पहले आप हल। क्या लिख लो, हल। हल लिख लिया। हल लिखने के बाद लिखो यहाँ पर माना। क्या लिखना है, माना। मतलब माना से शुरू करते हैं हम, कहाँ से, माना से। मान लिया करो भाई आप भी है ना भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो ना भाई। माना, माना पेंसिल का मूल्य, माना क्या, माना एक पेंसिल का मूल्य। माना पहले पेंसिल तो पेंसिल मान लो, माना एक पेंसिल का मूल्य। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या माना, एक मान लो भाई। क्या मान लो, चलो एक मान लो। देखो भाई, माना एक पेंसिल का मूल्य x मान लिया। कितना मान लिया, x मान लिया। उसी तरह हमको कलम का मूल्य मानना। किसका मूल्य मानना है, एक कलम का। तो यहाँ पर लिख दो एक कलम का मूल्य। क्या लिखा, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य। अब पेंसिल का x मान लिया तो पेन कलम का मान लो आप y। क्या मान लो, y मान लिया। समझ में आ गया, नहीं आया। देखो यदि मान लो एक पेंसिल का मूल्य एक का यदि 1 रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 5 तो होंगे या नहीं होंगे। मान लो एक, देखो भाई यहाँ पर है 5 पेंसिल का मूल्य। यदि मान लो एक पेंसिल 3 रुपये की आती है, एक पेंसिल 3 रुपये की आती है, 2 पेंसिल कितनी आएगी, 6 रुपये की। तो मैंने यहाँ पर मान लिया एक पेंसिल का रुपये, मैंने एक पेंसिल का मैंने मूल्य मान लिया 1 रुपये। कितना मान लिया, 1 रुपये। तो सीधी सी बात है 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 5x। कितना हो गया, 5x। यहाँ पर लिख दो, क्या लिखा मैंने यहाँ पर लिख दिया, 5 पेंसिल का लिख दिया 5x प्लस। उसी प्रकार से कलम का मूल्य, यहाँ पर y है, एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y। कितना, 7y। टोटल कितना है, टोटल कितना है, टोटल है 50 रुपये। कितना है, 50 रुपये। मैंने 50 कर दिया। किसी कोई प्रॉब्लम है, नहीं। ये समीकरण, इसको 1 मान लिया, समीकरण 1 समझ में आ गया। आगे देखो, आगे क्या कहता है, जबकि 7 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये। इसी प्रकार जैसे हमने इसको किया है उसी प्रकार से इसको कर दो। कितना, 7x प्लस 5y। देखो कैसे, क्या ये कर दिया, 7x प्लस 5 कलम का 5y बराबर 46। इसको मान लो आप, सॉरी यहाँ पर देखो भाई 5y। इसको मान लो आप समीकरण 2। कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 2। इतना सबके समझ में आ गया, इतने में किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है ना। अब कुछ नहीं करना, कल जो हमने बनाया था पहले वाले सवाल में उसी प्रकार से 2 वाले डब्बे बनाने हैं। कितने डब्बे, 2 डब्बे। थोड़ा डब्बे में छोटे छोटे इसलिए बना रहा हूँ भाई, क्यों बना रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है हमको। अभी तो ग्राफ भी इसके अंदर घुमाना है, ठीक है ना भाई। एक और डब्बा बना लो, एक डब्बा ये बन गया। देखो इसको नाम दे दो समीकरण 1, इसको नाम दे दो समीकरण 2। इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो x, इसको मान लो y। समझ में आ गया। सबसे पहले उठाओ समीकरण 1 को। किसको, समीकरण 1 को। देखो समीकरण 1 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने। मैंने लिखा
5x प्लस 7y बराबर 50। ये हो गया समीकरण 1। अब कुछ नहीं करना, हमको x और y के मान कुछ इस तरह से लिखना है, इस तरह से मानना है ताकि मान पॉइंट में नहीं आए, मान पॉइंट में नहीं आए मतलब बटा में नहीं आए, पॉइंट में नहीं आए, और ये आसानी से कट भी जाए, आसानी से कट भी जाए। लो भाई, सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम y का मान मान दे। किसका? y का मान लिख दो। y का मान यहाँ पर ऐसा मानो, ऐसा सोचो आपके दिमाग से, कोई भी सोच सकते कितना भी है ना भाई, ताकि यहाँ पर भाई कट तरीके से जाएगा ना भाई। तो मैं y का मान यहाँ पर 0 मान लूँ। क्या मान लूँ? 0। तो देखो भाई, y का मान 0 मैंने मान लिया। तो देखो 5x प्लस 7 इंटू y की जगह 0 बराबर 50। ठीक है, तो y का मान मैंने कितना माना? 0। तो y का मान मैंने 0 मान लिया। देखो भाई, 7 गुना 0 करेंगे तो 0, इसका किस्सा खत्म, मैंने मिटा दिया इसको, तो आपके सामने ही मिटा दिया। अब क्या बचा? अब बचा 5x प्लस ये बचा। ठीक है ना भाई? ठीक है, अब देखो भाई, ये x को मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट काट दो ना भाई, ये गुणा में बटा में चल जाएगा, कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दाए 50, कितने बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 10 बार। तो x का मान आ जाएगा 10। समझ में आ गया? समझ में कैसे नहीं आएगा भाई? ठीक है ना भाई? अब दोबारा फिर मानो, अब x की जगह ऐसा मान मानो कट जाए तो 2 2 10। देखो भाई, यहाँ पर 3 मान लो, x की कितना मान लो? 3। मैंने x की जगह 3 मान लिया, ये 3 लिख दिया। अब देखो भाई, 5 इंटू 3 प्लस 7y बराबर 50। 5 3 15, 5 3 15, 15 इधर चल जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के। किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 7y बराबर 50 माइनस 15, कितने बच जाएंगे? ये बचेंगे 35। कितने? 35 बराबर 7y। अब गुणा में बचल जाएंगे बटा में, तो y बराबर 35 बटा 7, 7 पंजो 35, 5 बार। तो y का मान आ गया 5। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो इसे मिटा देता हूँ मैं, डस्टर खाएंगे, डस्टर ये रहा। पहला समीकरण का किस्सा खत्म। अब देखो दूसरा समीकरण क्या है। दूसरा मेरे पास है 7x प्लस 5y प्लस बराबर 46। क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब हमको y का या x का एक ऐसा मान मानना ताकि हमारा मतलब कि पॉइंट में नहीं आया ना भाई। पॉइंट माइनस क्या है भाई? जो ग्राफ के बीच में होते हैं ना, बारीक बारीक टप की वो महीने लाइनें, उसमें थोड़ा भाई मैं तो कर दूंगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो देखो भाई, यहाँ पर y का मान कुछ ऐसा मान मानो ताकि भाई आराम से कट जाए। तो देखो भाई, 46 है इधर, तो आपके दिमाग से सोचना है और लिखना है। तो y का मान -2 मान लो। कितना मान लो? -2। देखो भाई, 7x प्लस 5 इंटू -2 बराबर 46। ठीक है, देखो 7x प्लस की माइनस का 10 हो जाएगा ना, माइनस के 10 बराबर 46। 10 इधर जाएंगे, 10 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। किसके? प्लस के। 46 और 10 कितने हो जाएंगे? 56। कितने हो जाएंगे? 56। देखो भाई, 7x बराबर 56, ये गुणा में चल जाएगा, बटा में चल जाएगा। 8 7 7 8 56, 8 बार कितने बार? 8 बार। समझ में आ गया? अब देखो इसके बाद में आगे देखो, अब बताओ कितना लेना है। अब ले लो, इसकी जगह ले लो y x की जगह ले लो, x की जगह ऐसा मान मानो ताकि भाई आराम से कट जाए। तो x की जगह क्या हुआ? तो आ रही है ना भाई मेरी, x की जगह क्या मान लो? x की जगह तो मान लो कुछ ही मान लो, 7 या 21, 21 इधर जाएंगे माइनस के तो हो जाएंगे 25, 50 25। देखो भाई, यहाँ पर मान लो 3। कितने मान लो? x की जगह 3 मान लो। 3 मान लिया, प्लस 5y बराबर 46। 7 या 21, 21 डायरेक्ट भेज दो इधर है ना भाई, भेज दो डायरेक्ट। तो मैंने भेज दिया 5y बराबर 46 माइनस 21। ठीक है, ये बच गए 5y बराबर 25। इधर से कट जाएगा 5 5 50 25, 5 बार कट गए। ठीक है ना भाई? तो इसका तो माना था मैंने x का 3 और ये माना था 5, 5 आ गए। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? ग्राफ की। किसकी? ग्राफ की। तो ग्राफ भी आपके सामने बनाया देता हूँ मैं, थोड़ी जगह कम अब इसलिए है ना।
और डिजिटल बोर्ड होता तो देखो डिजिटल बोर्ड की ऐसी बात है ना भाई, इस बोर्ड की मुकाबला थोड़ी करेगा डिजिटल बोर्ड है ना भाई। ये मैं आपको यहाँ पर आपके सामने की चीज़ लिख रहा हूँ, वहाँ पर क्या भाई नेक्स्ट किया तो तुरंत आपके सामने छपा छपाया ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये भी अच्छा है ना भाई। चलो भाई ग्राफ बना देता हूँ मैं खुद, है ना भाई। तो मेरे पास भाई ऐसा कुछ था तो नहीं साधन है ना, फिर भी आपके सामने बना के दिखाता हूँ, आपकी हेल्प कर ही देता हूँ ना भाई। ठीक है, इतना दिख रहा है ना आपको। देखो ये वाली लाइन होती है एक्स वाली, कौन सी वाली होती है एक्स वाली, और ये वाली होती है वाई वाली। ठीक है, यहाँ पर होता है जीरो, क्या होता है जीरो। लिख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर चलेंगे माइनस वाले, है ना। देखो -1 -2 -3 -4 -5 वाले, इधर माइनस वाले चलेंगे, ठीक है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा। तो देखो भाई पहला वाला पहला समीकरण देखो, पहला कहाँ पर है, y का 0 देखो, या x का 10 देख लो, x का 10 कहाँ पर है, x का 10 नहीं है, x को 10 मान लो ना भाई, इसको भी 10 लिख लो। x का 10 ये रहा, और y का 0, और y का 0, तो ये y का 0 ये रहा, मतलब कि y का 0 यहाँ पर है, ये हमारा बिंदु यहाँ पर होगा, हमारा बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इसको लिख लो भाई यहाँ पर 10,0। ठीक है, अब देखो x वाला 3 पर है, किस पे, x वाला 3 पर, और y वाला 5 पर है। x वाला 3 ये रहा, और y वाला 5, तो y वाला 5 चलो इधर, चलो इधर, ये हो जाएगा यहाँ पर, शायद ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसको लिख दो ना भाई, इसको मैंने लिख दिया 3 5, 3,5। अब इसको मिला दो, इसको क्या कर दो, मिला दो। भाई मिलाने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना भाई, फिर भी आपकी हेल्प कुछ कर रहा हूँ मैं इस तरह से। थोड़ी बहुत ऊंची चल गई है ना भाई, कोई बात नहीं, चलो थोड़ी बहुत ऊंची चली गई, चल इतना चल जाती है ना भाई। इसको देखो x वाली 8 पर है, y वाली -2 पर है, x वाली 8 पर है, y वाली -2 पर है। x वाली 8 कहाँ पर है, तो x वाली 8 है रही, y वाली -2, तो -2 कहाँ पर, -2 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। इधर से दो वाली पर है ना, ठीक है। इसको लिख दो 8, -2, क्या 8, -2। अब देखो x वाली 3 पर, y वाली 5 पर, x वाली 3 कहाँ पर है, x वाली 3 ये रही, और y वाली 5, और y वाली 5 ये रही, y वाली 5 ये रही, यहाँ पर हो जाएगी 3,5, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3,5। अब लाइन मिलाओ, देखो भाई लाइन खींचते हैं, कैसे खींचो, लाइन खींचो, तो लाइन है यहाँ से लाइन खींचेगी, लाइन कुछ ऐसी टेढ़ी खिंच गई भैया ना, लाइन कुछ टेढ़ी खिंच गई, लाइन थोड़ी टेढ़ी खिंच गई भैया ना, 3 वाली है ना भाई। अब देखो भाई जहाँ पर ही मिलेंगे ना बिंदु, जहाँ पर ही मिलेंगे वो देखो भाई, एक तरफ तो 3 पर, एक बार 5 पर मिलेंगे, शायद ये इस जगह आपको आखिर मिलेंगे। वो क्या है, मेरे पास वो नहीं है ना प्रकार और रुकवा ना, इसलिए नहीं है ना। तो भाई एक जगह मिलेंगे 3 पर, एक जगह मिलेंगे 5 पर, एक्स वाली मिलेंगे 3 पर, तो एक्स बराबर 3, और वाई वाली मिलेगी 5 पर, वाई वाली कहाँ पर मिलेगी 5 पर। देखो भाई जो फिटा स्केल कुछ होते हैं ना भाई, उसकी तरह थोड़ी सीधी खिंच जाती है। और भाई मैंने आपके सामने तो देखो थोड़े हाथ से क्या थोड़े ऊँच नीच हो जाता है ना, तो भाई आप उससे ही खींचोगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा। ये एक्स का और वाई का रूप आ गया। तो अब देखो भाई, तो पेन का
मूल्य और एक पेन का मूल्य और एक कलम का मूल्य आपके सामने आ गया और आप कमेंट करके बताओ भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया ना। तो ये मैंने पहले एक दूसरा सवाल भी कर दिया। अब देखो भाई दूसरा सवाल, कौन सा सवाल, दूसरा सवाल, वो और भी ईजी है, दूसरा सवाल और भी ईजी है। आप जब तक इसको छापो। दूसरा सवाल क्या कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो समांतर और संपाती है या नहीं है, या प्रतिच्छेदी करती है नहीं है, इसके बारे में पहले आप जान लो। देखो भाई थोड़ी बहुत इसके बारे में थोड़ी सी आप हल्की फुल्की जानकारी ले लो। जब भी आपके सामने, जब भी अभी आप समझो, सिर्फ समझना भी, तो जब आपके सामने क्या, जब आपके सामने कुछ इस प्रकार से आए A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, चलो बताओ भाई। जब आपके सामने कुछ इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो इस कंडीशन में ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी। कौन सा, प्रतिच्छेदी, ठीक है। या फिर आपके सामने एक और कंडीशन आ सकती है, आपके सामने एक और कंडीशन है, वो है A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर ही है किसके, C1/C2 के। तो ग्राफ कैसा बनेगा ये बताओ तुम। जब तीनों चीज़ बराबर है तो ग्राफ कैसा बनेगा, फिर उस स्थिति में ग्राफ बनेगा संपाती। कौन सा बनेगा, वो बनेगा संपाती। एक और कंडीशन हो सकती है आपके सामने, वो है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। इस स्थिति में ग्राफ बनेगा समांतर। कौन सा बनेगा, इस स्थिति में बनेगा समांतर। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है, सिर्फ केवल एक हल होता है इसकी जगह। कौन सा हल होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। और यहाँ पर होते हैं अनेक हल। कौन से होते हैं, सॉरी यहाँ पर होते हैं अनेक हल, यहाँ पर होता है अद्वितीय हल। कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल। और यहाँ पर होते हैं अनेक हल। कितने हल, अनेक हल, ठीक है। सॉरी ये तो उल्टा हो गया क्या। देखो भाई यहाँ पर होते हैं अद्वितीय हल, मतलब कि यहाँ पर केवल और केवल। अद्वितीय हल मतलब होता है अद्वितीय। देखो भाई रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी, पहले ये समझो आप। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, यहाँ पर होता है केवल एक हल, एक जगह से काट रही है। अद्वितीय का मतलब होता है, संपाती का मतलब होता है, देखो भाई एक रेखा ये गई, इसके ऊपर दूसरी गई, इसके ऊपर तीसरी गई और इसके ऊपर चौथी गई। इस स्थिति में अनेक हल होते हैं, मतलब कि एक रेखा अनेक जगह से, एक रेखा को अनेक जगह से काट रही है, अनेक बिंदु पर काट रही है, तो इसका भी अनेक हल होगा। कितने हल हो गए, अनेक हल। और संपाती का मतलब होता है, देखो समांतर का मतलब होता है एक रेखा समांतर, दूसरी भी इसके समांतर, तीसरी भी इसके समांतर। तो यहाँ पर कोई हल ही नहीं होगा, यहाँ पर तो कोई हल ही नहीं होगा, तो लिख दो यहाँ पर हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ ऐसे मिल जाएगी, एक लाइन ऐसे मिल जाएगी, एक लाइन ऐसे खिंच जाएगी, ठीक है। ये बात आपने समझ ली। अब आते हैं क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो आप, है ना भाई। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये आप देख लो। हमको ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, A1x + B1y + C1, तो इसको मान लो ए की जगह 5, x की जगह 1 सही, b की जगह 4 और y की जगह y है, C1 की जगह सॉरी 8 नहीं, 8 y नहीं है ना यहाँ पर, और C1 की जगह 8 है। इतना सही है। देखो भाई कैसे, मैं आपको एक सवाल पूरा डिटेल में हल करके बताता हूँ। ये हो गया A1 बराबर 5 और B1 बराबर है -4, C1 बराबर है 8, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखो A2 बराबर है 7 और B2 बराबर है 6 और C2 बराबर है -9। इतना समझ में आ गया। इतना किस समझ में आया, तुम्हारे सबके समझ में आ गया होगा। तो देखो भाई
इसको आगे देखो, इसको आगे देखते हैं इसके रूप में A1 बटा A2। A1 कितना है, A1 है 5 और A2 कितना है, A2 है 7। उसी प्रकार से है B1 बटा B2। B1 है -4 और -4 और B2 कितना है, B2 है 6 बटा 6। तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। देखो भाई A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के। यहाँ पर बराबर था, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर बराबर नहीं है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा। कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। इसका सिर्फ एक ही हल होगा, हल भी सिर्फ एक ही होगा। तो ये हो गया पहला सवाल। पहला सवाल मैंने आपके सामने कर दिया। इसी तरह दूसरा सवाल देखो ना, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, प्रतिच्छेदी। क्या लिखना है, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा, प्रतिच्छेदी कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो यहाँ पर लिख दूँ क्या, यहाँ पर लिख दो, अतः ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। इसी प्रकार से दूसरा देखो, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा भी कुछ नहीं है ना। मिटा दो इसको, चलो मिटा देता हूँ इसको मैं। देखो भाई दूसरा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो दूसरा लिख रहा हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा है 9x + 3y, 9x + 3y + 12 बराबर 0। एक है 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब देखो भाई ना, इसको भी कुछ नहीं करना, इस तरह से मानना। यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समीकरण एक को इससे और इससे तुलना करने पर ना, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रखो मानो ना भाई। इसको डायरेक्ट कर दूँ क्या, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखो भाई A1 बटा A2 डायरेक्ट कर लो ना भाई। इसको मान लो A1x, इसको मान लो B1y, इसको मान लो C1, इसको मान लो A2x, इसको B2y और इसको C2 मान लो। तो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, A1 बटा A2। ठीक है, A1 कितना है, A1 है 9 बटा 18। ठीक है, और ये है B1 बटा B2। बताओ भाई B1 कितना है, 3 बटा 6 और C1 बटा C2 कितना है, 12 बटा 24। कट रहे हैं, काट दो, ये कट रहे हैं। 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12 और 12 दूना 24। तो देखो भाई ये तीनों संख्या बराबर आ रही है, ये तीनों संख्या बराबर आ रही है। देखो कैसे, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के। तीनों कंडीशन बराबर है, तीनों कंडीशन बराबर, तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा संपाती, जिसका मतलब अनेक अलग हो सकते हैं ना भाई। लिख दो यहाँ पर, अतः ग्राफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर पूछ तो रहा ना भाई कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है ना भाई। तो कहाँ प्रतिष्ठित करेगी, ग्राफ पर प्रतिष्ठित करेगी ना भाई। तो लिख दो, अतः ग्राफ संपाती होगा, ग्राफ संपाती होगा। ठीक है ना भाई, ग्राफ संपाती होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप तीसरा देख लीजिए ना भाई। इतना कर लोगे, इसके बाद तीसरा डायरेक्ट कर लो ना भाई। डायरेक्ट कर देता हूँ इसको मैं, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है ना भाई। इसको आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो ना। ठीक है, देखो भाई तीसरा भी, सॉरी इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो भाई तीसरा देख लो, क्या हो गया तीसरा कुछ नहीं है। तीसरा 6x - 3y, 6x - 3y + 10 बराबर 0। फिर 2x - y + 9 बराबर 0। तो देखो भाई यहाँ पर y है, क्या यहाँ पर y है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं होती, वहाँ पर हमको एक मान लेना। क्या मान लेना, एक मान लेना। तो लिखो, डायरेक्ट कर देता हूँ इसको भी, A1 बटा A2। A1 का मान कितना है, 6 बटा A2 का मान है 2। ठीक है, उसी प्रकार से B1 बटा B2।
तो b1 कितना है, b1 का -3 -3 है क्या, और इसका 1, इसका क्या है 1 माइनस का 1। उसी प्रकार C1 बटा C2, तो C1 कितना है 10/9। ठीक है, इससे काट दो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 माइनस से माइनस कट गया, इसका बच गया क्या 3, इसका भी 3। ये बराबर नहीं है तो लिख दो भाई A1/A2 बराबर है B1/B2 के। भाई दो तो बराबर ही है, और बराबर क्या नहीं है, ये नहीं है C1/C2। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा समांतर। इसका कोई अली नहीं होगा, समांतर बनेगा तो ना, कोई अली नहीं होगा, तो लिख दो यहाँ पर समांतर बनेगा, ग्राफ समांतर बनेगा। अतः लगा लेना भैया आप है ना, अतः ग्राफ समांतर बनेगा। कैसा बनेगा, समांतर होगा। कैसा होगा, ग्राफ समांतर होगा। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा सवाल भी आपके सामने कर दिया। अब देखेंगे तीसरा सवाल। क्या देखेंगे तीसरा सवाल, ये किसी ने भाई एग्जाम में आएंगे है ना भाई, ग्राफ वाला आता है आपको पता है ना, अरबर आता है, और मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा भी दिया है। ठीक है, चलो इसको आप जब तक छापो। तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल कुछ नहीं कहता, पहले इसको आप पढ़ लीजिए। ये पढ़ लो, तीसरा सवाल क्या कहता है, ये कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के योग में संगत है या असंगत है। हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, स्पीड से करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो पहले संगत या असंगत का पता कर लेते हैं, संगत कैसा होता है, असंगत कैसा होता है। लो आप इसमें देख लीजिए, जब आपके सामने कुछ कंडीशन इस प्रकार किया जाए, जब आपके सामने कंडीशन कुछ इस प्रकार किया जाए, क्या आ जाए A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये कैसा होगा, ये संगत होगा असंगत होगा, ये बताओ जल्दी। ये संगत होगा कि असंगत होगा, तो ये भाई संगत होगा। कैसा होगा, ये होगा संगत। कैसा होगा, संगत। जब आपके सामने कंडीशन कैसे आ जाए A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, और B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो ये से वाली कंडीशन कैसी होगी भाई, ये बताओ जल्दी मेरे को। ये वाली कंडीशन कैसी होगी, ये वाली कंडीशन भी संगत होगी। कैसी होगी, ये वाली भी संगत होगी। ठीक है, और जब आपके सामने एक और कंडीशन आ सकती है, कैसी कंडीशन आ सकती है, A1/A2 बराबर है किसके, बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो ऐसी कंडीशन कैसी होगी, ऐसे होगी असंगत। कौन सी होगी, असंगत। ठीक है, ऐसी असंगत कंडीशन होगी। हमको इसी तरीके से सवाल को देखना है, कुछ नहीं करना, पहले इसको जमा लो सही तरीके से। कैसे जमा लो, देखो भाई 3x + 2y जो बराबर का इधर जाएगा तो -5 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। कौन सा आ गया, समीकरण 1 नाम दे दो इसको, समीकरण 1 हो गया। इसको भी कर लो, सही है ना, 2x - 3y जो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, किसको हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। इसको समीकरण 2 दे दो, क्या दे दो, समीकरण 2। इसको मैं पूरा डिटेल में सोल्व कर रहा हूँ, और आगे हम थोड़ा स्पीड से करेंगे कि भाई अब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया ना भाई। देखो भाई, इसको इस फॉर्म में लिखना है A1/A2 B1/B2, तो इसको मान लो A1, इसको मान लो B1, इसको मान लो C1, इसको मान लो A2, इसको B2, इसको C2। कुछ नहीं है सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं है ना करने लायक। तो देखो भाई A1/A2, तो देखो A1 क्या है हमारे पास, A1 है 3/2, समझ में आ गया। उसी प्रकार से देखो B1/B2, तो देखो भाई B1 क्या है, B1 है 2/-3। उसी प्रकार C1/C2 क्या, C1/C2, तो C1 क्या है, C1 है -5 बटा -7, क्या है -7। तो देखो भाई ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर भी नहीं है, तो देखो इसके लिए नहीं होगी, इसके कंडीशन होगी A1/A2 बराबर नहीं है किसके, नहीं है B1/B2 के। ये यहीं बराबर नहीं है, बराबर थोड़ी ना, कहाँ बराबर है ना। देखो ये 3/2 और ये 2/-3 है, तो बराबर नहीं है। तो कैसा होगा ये कंडीशन होगी ये वाली, कैसी होगी, संगत कंडीशन। कौन सी होगी, ये होगी संगत। कौन सी होगी, संगत। ये हो गया पहला। इसी प्रकार से आप दूसरा देखिए, कौन सा देखिए, दूसरा मैं यहीं छाप देता हूँ, कहाँ पर, यहीं छाप देता हूँ मैं दूसरा है। देखो कन्फ्यूज नहीं होना अपना बिल्कुल भी है ना, दूसरा यहीं छाप रहा हूँ, दिख तो रहा ना आपको, शायद आपको दिख रहा होगा। तो मेरे पास से किताब ले लेता हूँ मैं ना, किताब ले लेता हूँ मैं, तो आपके सामने दूसरा छाप रहा हूँ भाई मैं। 2x - 3y बराबर 8, और दूसरा इसका है 4x - 6y बराबर 9। तो आप इसको देख लीजिए इस तरह ना,
इसको आप पहले सही तरीके से जमा लो, इसको जमा लिया मैंने सही तरीके से, दिया गया 2x माइनस 3y, ये 8 इधर है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसको देख लो 4x माइनस 6y माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। इसको मान लो a1 b1 इसके रूप में लिख दो ना भाई, इसको a1 b1 c1, इसको a2 b2 c2 इसको मान लो। देखो भाई a1 बटा a2, तो a1 कितना है, a1 है 2 और a2 कितना है, a2 है 4। उसी प्रकार से b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 कितना है, b1 है -3 और b2 है माइनस का 6। उसी प्रकार से है c1 बटा c2, c1 है -8, क्या है -8 और ये है माइनस के 9, ये क्या है माइनस के 9। तो देखो भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको काट लो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसको काट लो, किसको, इसको काट लो ना, 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6, ये नहीं कट रहा। देखो कंडीशन कैसी आ रही है, 2 तो बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो इसको देखो भाई a1 बटा a2 बराबर है किसके, किसके बराबर है, b1 बटा b2 के, लेकिन क्या नहीं है बराबर, ये बराबर c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कैसी होगी, ऐसी कंडीशन ये होगी असंगत। कौन सी होगी, असंगत, ये हो गया असंगत, ये हो गया असंगत। चलो 2 तो मैंने उतार दिया ना, जल्दी छापो इसको ना, छाप लो, और इसको मैं मिटा भी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। इसके बाद तीसरा देखो, कौन सा देखो, तीसरा, मिट जा भाई, तो मिट जा, मिटा रहा हूँ भाई मैं ना, ये मैंने इसको मिटा दिया। उसके बाद तीसरा देखो, तीसरे का तीसरा ना भाई, तीसरे का तीसरा, तीसरा क्या कहता है, किताब ये मेरे पास है ना, तीसरे का तीसरा है, कुछ नहीं है, कहाँ है, तीसरे का तीसरा ये रहा, ये है 3 बटा 2y, x है भैया ना, x प्लस 5 बटा 3 y बराबर 7, और इधर है 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है, हाँ ठीक है भैया ना, ये हो गया। सबसे पहले इसको कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसका कुछ नहीं करना, हमको लघुत्तम लेना, क्या लेना, लघुत्तम। इसका लघुत्तम लिया, कितना क्या लघुत्तम, लघुत्तम आ गया 3 दूना 6 लघुत्तम आ गया, इसको इसमें भाग दे दो, 2 तिया 6 और 3 तिया 9x, एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना ना। फिर 3 दूना 6 5 दूना 10y आ गया, और ये इसको इससे गुना कर दो, 6 7 का 42, क्या 6 7 का 42, किस्सा खत्म, किस्सा इसका खत्म। देखो इधर देखो, ये हो गया 9x प्लस 10y प्लस के इधर आ जाएगा माइनस के 42 और बराबर 0। समीकरण नंबर 1 इसको दे दो, कुछ नहीं किया मैंने, एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया ना। उसी प्रकार इसको देख लो, ये हो गया 9x माइनस 10y और प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस के 14 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। इसको उसी फॉर्मूले लिख दो ना भाई। देखो भाई a1 बटा a2, a1 कितना है 9 और a2 कितना है, a2 भी 9 ही है, ठीक है। उसी प्रकार b1 बटा b2, b1 कितना है 10 और b2 कितना है, b2 भी है माइनस के 10 है, माइनस के 10 है भैया ना, और c1 बटा c2, तो यही बराबर नहीं है, यही बराबर नहीं, तो लिख दो भाई a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के, b1 बटा b2 के बराबर नहीं। तो ऐसी कंडीशन कैसी होगी भाई, तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन कैसी होगी, संगत होगी, असंगत होगी, कैसी होगी, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ कैसी होगी कंडीशन। ये कंडीशन होगी संगत, कौन सी होगी, ये वाली, कौन सी होगी, संगत होगी, संगत है, ठीक है, संगत है, लिखना संगत है। ये होगी आपका तीसरा का तीसरा हो गया। उसी प्रकार तीसरे का चौथा देखो, तीसरे का चौथा यही कर दूँ क्या, तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं ना भाई। तीसरे का चौथा ये देख लो, मैंने यहाँ कर रहा हूँ भाई, किसी ने लिख रहा था भाई, तो आपके हिसाब से बस आपको एक आ जाना चाहिए, बस सवाल इस तरह से होता है ना, आपको आ जाना चाहिए एक बजे ना। ये हो गया तीसरे का कर रहा हूँ ना, चौथा 5x माइनस 3y बराबर 11, और ये माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22, ये वाली है। आपको शायद दिख रहा होगा, तो ना दिख रहा ना भाई। तो देखो भाई इसको पहले इस पक्षांतर कर लो, है ना, 5x माइनस 3y, ये माइनस के प्लस के इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे भाई ना, माइनस के 11 बराबर 0। समीकरण 1 दे दो इसको कर लो, माइनस 10x प्लस 6y और ये प्लस के माइनस के इधर आएंगे प्लस के जाएंगे 22 और बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया।
इसको मैं कहाँ करो, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ आपको है दिख तो रहा होगा ना भाई, दिख रहा होगा। देखो A1 बटा A2, तो डायरेक्ट मान लिख दूँ क्या, डायरेक्ट लिख दूँ, चलो डायरेक्ट क्या आपके सामने कर देता हूँ। A1 बटा A2 बराबर 5 बटा -10, 5 बटा -10, और B1 बटा B2, B1 कितना है -3 बटा प्लस के 6, प्लस के 6, ठीक है, प्लस नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं है। C1 बटा C2, C1 कितना है, C1 है -11, और ये इधर आ जाएंगे प्लस क्या है भैया ना, ये हो गए 22, कितना है 22। देखो भाई काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 माइनस के, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस का 1 बटा 2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 माइनस का 1 बटा 2। तीनों चीज़ कंडीशन है, तीनों चीज़ें बराबर है, तो देखो भाई तीनों चीज़ें बराबर है। A1 बटा A2 बराबर है किसके, B1 बटा B2 के, और B1 बटा B2 किसके बराबर है, C1 बटा C2 के। तो ऐसी कंडीशन कहाँ है, ऐसी कंडीशन कैसी होगी, ये होगी संगत वाली होगी। कौन सी होगी, ये संगत है, क्या है, संगत है। तो आपका शायद तीसरा भी हो गया, अब कौन सा बचा, तीसरा हो गया, चौथा बचा हुआ है ना, चौथा है, और चौथा भी आपका ही हो गया। अब कौन सा बचा, पांचवा बचा, कौन सा बचा, पांचवा। तो पांचवा आपके लिए क्या है, होमवर्क है, पांचवा क्या है आपके लिए, होमवर्क। आपको घर से खुद को करना, कुछ नहीं है पांचवे में कुछ भी नहीं है ना, पांचवा आपके लिए होमवर्क है। अब देखो आप देखो चौथा सवाल, कौन सा, चौथा, मतलब इसको जब तक आप छाप लो ना भाई, इसको आप छाप लो। अब एक सवाल तुम खुद कर लेना यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना आप, है ना। अब देखिए चौथा सवाल कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है भी, है ना। पहले सवाल पढ़ लीजिए ना। ये कहता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, यदि संगत है ये तो इसे ग्राफी विधि से हमको हल ज्ञात करना। तो चलो देखते हैं संगत या असंगत। मैंने आपको तीसरे वाले बता दिया संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है ना, तो इसके बारे में चलो देखो। पहले इसको क्या करो, पहले इसको सही तरीके से आप जमा दो ना भाई, कुछ नहीं करना। जो प्लस में उसको बराबर के इस साइड लेके आना, और इसको इस साइड बराबर के लेके आना ना, तो कुछ नहीं करना। देखो x प्लस y बराबर में इस साइड आएगा, हो जाएगा माइनस का बराबर 0, ठीक है। समीकरण इसका एक मान लो, और ये 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण इसको 2 मान लो, ठीक है, हमने मान लिया। कुछ नहीं करनी, वही बात A1 बटा A2 और B1 बटा B2, है ना। इसको A1, इसको B1, इसको C1, इसको B2 A2, और इसको B2 और इसको C2, ठीक है। देखो भाई ये हो गया A1 बटा A2, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब होता है 1, है ना, 1 मान लेना पड़ता है ना। मैंने x की जगह 1 मान लिया, और y की जगह भी, सॉरी A2 जगह है 2, A2 की जगह क्या है 2, ठीक है। इस प्रकार B1 बटा B2, B1 कितना है y की जगह क्या माना, 1 माना, और B2 कितना है, B2 है 2, कितना है 2। इस प्रकार C1 बटा C2, और C1 कितना है -5, कितना है -5, और C2 क्या है माइनस के 10। देखो भाई ये बराबर है, ये बराबर है, ये भी देखो भाई प्लस माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये भी बराबर है ना। तो A1 बटा A2 बराबर किसके, B1 बटा B2 के, और B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के। तो बताइए सेकंड कंडीशन कैसी है, मैंने आपको तीसरे सवाल में समझाया था, कंडीशन संगत है। कौन सी कंडीशन है, संगत है। तो सवाल कहता है यदि कंडीशन आपके सामने संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या है, ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, हमको सबसे पहले 2 बॉक्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 2 बॉक्स बनाने हैं। ये मैंने 2 बॉक्स बना लिए, एक को समीकरण 1 और एक को समीकरण 2, ठीक है। एक को समीकरण 1 और एक को समीकरण 2 मानना है। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, ठीक है। इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो। पहले बात करता हूँ समीकरण 1 की, इसको उठा देता हूँ मैं, इसको उठाता हूँ, ठीक है। इसको उठा लेता हूँ मैं। देखो भाई कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में आपको पहले y की जगह 0 मानना। क्या करना, y की जगह 0 मान लेना है। इसको ले लो, इसको ले लो, बात है एक, ले लो इसको ले लो, इसको ले लो, बात है एक, इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो भाई इसको मान लो ना, ये समीकरण 1 को मैंने ले लिया, x प्लस y बराबर 5। कोई बात नहीं, आप इसको ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो ना, इसको भी नंबर आएगा ना। चलो भाई पहले क्या करता हूँ मैं, y की जगह 0 मान लेता हूँ। क्या करता हूँ, y की जगह 0 मैंने मान लिया, y की जगह मैंने 0 मान लिया, ये मैंने y की जगह 0 मान लिया, ठीक है। प्लस x बराबर 5। आपको पता है 0 का कोई मान नहीं है तो 0 को उठा देते हैं ना, ठीक है। तो अब x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5 आ गया। क्या आ गया, x बराबर 5, x बराबर मैंने 5 मान लिया।
ठीक है, अब एक्स की जगह 0 मान लो। अब क्या करना है, एक्स की जगह 0 मान लो। अब एक्स की जगह मैंने 0 मान लिया, तो y बराबर 5, तो एक्स की जगह मैंने 0 मान लिया और y बराबर आ गया, खुले में आ गया, क्या आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। तो हमारा पहला समीकरण काम हो गया। दूसरा समीकरण देखते हैं, दूसरा 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, यहाँ पर आप कैसे मान सकते हो, यहाँ पर भी आप कैसे मान सकते हो। यहाँ पर देखो भाई बाई की जगह 0 मान लो, क्या मतलब बाई की जगह आप 0 मान लो। मैंने बाई की जगह 0 माना, बाई की जगह 0, देखो 2x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 10, 0 से 0 गुणा का बहुत सब 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 10। ठीक है, x बराबर 10 बटा 2, तो कितना x बराबर कितना आ गया, कट जाएगा 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बस आपको दिमाग लगाना है। अब कुछ और मानो, अब कुछ और मानो, मतलब कि और मान लो, कुछ ही मान लो, जैसे मान लो क्या मानो, y की जगह 3 मान लिया, माना x की जगह 3, अब x की जगह 2 मान लो, 2 कट जाएगा ना। ठीक है भाई, x की जगह 2 मान लो, क्या मान लो 2 दूनी 4, हाँ x की जगह 2 मान लिया, तो 2 गुणा 2 हो गया, प्लस 2y बराबर 10, ये हो गया 4, क्या 4, इधर जाएगा ये पक्ष अंदर से इधर जाएगा, मान लो 10 के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर 10 माइनस 4। ठीक है ना भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ना, आप कुछ समझ जाना। तो y बराबर 6 बटा 2, समझ में आ गया, कट गया 3 बार, कितना 3, तो y x का मान आ गया 3, और y का मान y का मान कितना आ गया 3, x का मान आ गया 2। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब इसको ग्राफ डिटेल करता हूँ मैं ना, मैं आपके सामने फुल डिटेल में कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फुल डिटेल में कर रहा हूँ ना भाई। देखो भाई, ग्राफ कुछ से ऊँच नीचे मैच हो जाती है ना भाई, क्योंकि भाई मेरे पास कुछ वो स्केल पे हमारा कुछ नहीं है ना। इधर चलती है एक्स वाली, इसको मान लो एक्स वाली, ये होगी एक्स वाली, ये होगी वाई वाली, क्या होगी वाई वाली। यहाँ पर लिख लो 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर नीचे चलती है माइनस वाली, कौन सी चलती है माइनस वाली, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 है ना। यहाँ भी माइनस वाली चलती है, कौन सी चलती है माइनस वाली, तो वहाँ -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखो भाई, एक से पहले वाई पे देखो, वाई पे 0 और 1 से 5, वाई पे 0 1 से 5, तो ये वाई पे 0, यहाँ पर 0 पॉइंट होता है, और एक्स पे 5, ये एक्स पे 5, ये वाह हो गई एक्स पे 5 हो गई, और वाई पे 0, वाई पे तो क्या है 0 ना वाई पे, तो वाई पे 0 और 1 से 5, ये हो गई। ठीक है, दूसरे में देखो, अब दूसरे में देखते हैं भाई, इसको 0,5 लिख दो, 0,5। दूसरे में क्या है, दूसरे में 0 एक्स पे 0 है, एक्स पे 0 और वाई पे 5, वो वाई पे 5 कहाँ है, वाई पे 5 ये रही। ठीक है, इसको लिख दो 0,5, ये इसको 5,0 लिख दो ना भाई, 5,0, इसको लिख दो 0,5। बात वही और छोटे में लिखा के में आ गया ना भाई, कोई बात नहीं है इससे। अब देखो जो मिल रहा है इसको मिला दो, ये मिल रहा है इसको मिला दिया, इसको मैंने काट दिया, कट गए, इसको काट दो, इसको जैसे काट दो। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। अब संगत है ना भाई, दूसरे में चलो, इसमें चलो दूसरे में ना, एक्स पे 0 और वाई पे 0, एक्स पे 5, एक्स पे 0 और वाई पे 5। देखो एक्स पे 0 और वाई पे 5, ये रही, ये लिख दो 5,0, कौन सा 5,0। ठीक है, और एक्स पे 3 वाई पे 2, एक्स पे 3 वाई पे 2, तो एक्स पे 3 कहाँ पर है, एक्स पे 3, एक्स पे 3 और वाई पे 2, और वाई पे 2, ये हो गई, ये लिख दो 3,5, कितना 3,2, 3,2 हो गया, ये हो गया 3,2। इसको भी आप क्या करो, मिला दो, क्या कर दो, इसको भी आप मिला दो, तो इसको भी मिला दिया। ठीक है, 2,3। इसको ग्राफ भी जैसे, इसको भी, इसको आप मिला देना। ठीक है, इसको भी मैं मिला देता हूँ, संगत है ना, संगत 1 से 3 वाई पे 2। ठीक है, ये इधर से इधर चल जाएगी, समझ में आ गया। उसी प्रकार से दूसरा सवाल देखो, कौन सा सवाल देखो, दूसरा सवाल देखते हैं भाई। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कुछ नहीं कहता, मिटा दोगे इसको, तो इसको मिटा देता हूँ मैं ना। चलो दूसरा सवाल मैं यहाँ छाप देता हूँ आपके सामने। ये बहुत इजी सवाल है, क्या है, बहुत इजी सवाल है ना भाई। ये x - y बराबर 8,
ये 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, इसको पक्षांतर कर दो, क्या कर दो, पक्षांतर कर दो क्या, देखो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण इसको 1 मान लो। 3x माइनस 3y और इधर आएगा ये तो माइनस का 16 बराबर 0। ठीक है, इसको लिख दो a1 बटा a2 के रूप में, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। a1 कितना, a1 x किसे मान ला 1 बटा a2 कितना, a2 3 है। ठीक है, b1 कितना है, b1 माइनस का 1, y की जगह कोई संख्या नहीं है तो उसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, b2 कितना है, b2 है माइनस का 3, c1 बटा c1 है माइनस का 8 और ये माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये देखो भाई, ये हमारे सामने आ गया a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये हमारे सामने आ गया। तो बताओ भाई, अब मेरे को ये बताओ तुम, कहाँ गलती हो गई क्या भाई, अरे गलती हो गई। देखो भाई 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है क्योंकि a बटा 2 है यहाँ पर क्या है, 1 बटा 2 है। तो संगत है असंगत है, ये असंगत है। कौन सा, ये असंगत है। ठीक है, मैंने पहला दूसरा सवाल कर दिया। कितने सवाल है इसके अंदर, 4 सवाल है। कितने सवाल है, 4 सवाल है। तो तीसरा आप खुद कर लेना, चौथा मैं कर दूँ क्या, चौथा मैं कर ही देता हूँ आपके सामने। ठीक है, चलो तीसरा आपके लिए होमवर्क होगा भैया ना, और चौथा भी आपके लिए होमवर्क ही है, चौथा भी आपके सामने होमवर्क है। अब देखते हैं 5 सवाल कौन सा, क्यों भाई वीडियो फिर लंबी बन जाएगी, वीडियो लंबी बन जाएगी। मैं करके दिखाऊं क्या आपको, चलो मैं खुद करके दिखाता हूँ। चलो इसको वीडियो पर हो देता हूँ थोड़ी सी बार। तो आप आ जाइए, आप देखिए आप तीसरा सवाल, कौन सा सवाल, तीसरा सवाल मैंने छाप दिया बोर्ड पे है ना। तीसरा सवाल मैंने, देखो भाई कुछ नहीं करना, ये रहा अपने पास तीसरा सवाल। ठीक है, तो इसको a1, इसको b1, इसको c1, इसको a2, इसको b2, इसको c2 मान लो ना। तीसरा सवाल ऑलरेडी सॉल्व हुआ है ना। देखो भाई a1 का मान है 2 बटा 4 और b1 है 1 बटा माइनस के 2, ये बटा, देखो ये भी मैं किताब में मिला लेता हूँ भैया ना। तीसरा है प्लस y माइनस 6 4x माइनस 2y, हाँ ठीक है भैया ना, माइनस के 2। ठीक है, तो यही देख लो आप, बराबर नहीं है a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है। क्या है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है, b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। तो संगत है, ये है संगत। कौन सा है, ये संगत है। मैंने आपको तीसरे सवाल में बता दिया था। और संगत है तो क्या करिए आप, ग्राफ विधि से लिख दीजिए। हम इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं ना भाई। चलो भाई इसको कर जल्दी करो, इसको 1 मान लो ना, समीकरण 1 मान लो। एक, अब तो आप सीख गए हो गए ना भाई, अब तो आप सीख गए होंगे। ठीक है ना, इसको x, इसको y, इसको उठाओ पहले, इसको उठाओ भाई, समीकरण 1 को उठा लिया। देखो 2x प्लस y माइनस 6, ठीक है ना भाई, माइनस के 6। चलो मैं डब्बे डायरेक्ट भर दूँ क्या, चलो मैं डायरेक्ट डब्बे भर देता हूँ। आप मान खुद रख लेना भाई, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी ना। यहाँ पर 0 एक समान 0, यहाँ पर 6 मान लेना, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 आप मान लेना। ठीक है ना भाई, फिर आगे चलते हैं। फिर x का मान आप 1 मान लेना, इसका मान आप 0 मान लेना, और फिर इसका मान 0 मानो, इसका मान आप -2 मान लेना। ठीक है ना भाई, आपके हिसाब से आप कुछ ही मान सकते हो ना। जब ऐसा मान आप मानेगा ना, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पर कटेगा यहाँ पर, और जहाँ पर कटेगा तो वहाँ पर हमारे पास x बराबर 2 और y बराबर भी 2 हमारे पास आंसर आएंगे। ठीक है, ये मैंने तीसरा सवाल भी कर दिया। अब देखो चौथा सवाल, कौन सा सवाल, चौथा सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई वीडियो फिर लंबी बन जाएगी। क्या वीडियो कुछ लंबी ज़्यादा बन जाएगी, है ना भाई। अब देखो चौथा सवाल आपके लिए होमवर्क है, चौथा सवाल आपके लिए होमवर्क फिक्स है। चौथा आप खुद करोगे, 5वां मैं खुद करवा रहा हूँ ना। चौथा आप खुद करना है, प्रैक्टिस करना भाई, प्रैक्टिस आप खुद ही को करना है भाई, वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए जब तक के लिए आप खुद करो ना। अब 5वां देखो, 5वां जब तक मैं बोर्ड पे छाप रहा हूँ, जब तक आप चौथा सवाल करोगे, चौथा करो ना।